हेलो फ्रेंड्स, दिस इज कुंजन कटारिया, योर फाइनेंशियल फ्रेंड। आज हम बात करेंगे कि आपके लिए कौन सी एसआईपी बेटर है। जी हाँ, अभी तक आपको ऐसा लग रहा होगा कि एसआईपी तो बस एक रेगुलर एसआईपी ही होती है। जी नहीं, एसआईपी के भी बहुत से टाइप्स होते हैं। सबसे फर्स्ट होता है रेगुलर एसआईपी, जो नॉर्मली आप एक पीरियड के लिए बता देते हैं कि आपका एक फिक्स्ड अमाउंट एवरी मंथ आपकी इस डेट पे डिडक्ट हो जाएगा। बट ये एसआईपी क्वार्टरली भी हो सकती है, बाई मंथली भी हो सकती है, हाफ ईयरली भी हो सकती है। एंड नाउ कुछ फंड्स में डेली और वीकली एसआईपी भी हो सकती है, तो उसे हम कहेंगे रेगुलर एसआईपी। सेकंड हम बात करेंगे फ्लेक्सी एसआईपी। फ्लेक्सी एसआईपी मीन्स आपका जो भी मार्केट में ट्रिगर होगा वो अमाउंट अकॉर्डिंग टू द मार्केट कंडीशंस से होगा। अगर मार्केट ज़्यादा फॉल कर रहा है तो आपका ज़्यादा अमाउंट जाएगा उस मंथ, और अगर मार्केट अपने टॉप साइड पे है तो आपका कम अमाउंट जाएगा। इसके लिए फ्लेक्सी एसआईपी करते हैं ताकि मार्केट की कंडीशंस के अकॉर्डिंग आप मैक्सिमम बेनिफिट ले सकें। थर्ड हम बात करेंगे ट्रिगर एसआईपी। ट्रिगर एसआईपी में पर्टिकुलर आपने किसी फंड में ट्रिगर लगा दिया है कि अगर इस फंड ने इतनी एनएवी क्रॉस कर ली है तो मेरा इतना अमाउंट डिडक्ट होना चाहिए, या फिर मेरे अकाउंट में से अगर इतना कैपिटल एप्रिसिएशन हुआ है तो वो रिडीम होके मेरे अकाउंट में आ जाना चाहिए, तो इसे हम कहेंगे ट्रिगर एसआईपी। फोर्थ ऑप्शन होता है टॉप अप और स्टेप अप एसआईपी। ये बहुत अच्छा ऑप्शन है अपनी वेल्थ क्रिएट करने के लिए। टॉप अप में क्या होता है, आपका इस फाइनेंशियल ईयर में आपने सेट किया है कि मुझे 1 लाख की एसआईपी करनी है, बट एवरी फाइनेंशियल ईयर जैसे आपका अप्रेजल होता है या आपकी इनकम इंक्रीज होती है, उसके अकॉर्डिंग आप अपना एसआईपी का अमाउंट भी इंक्रीज कर सकते हैं। अगर आपने उसमें ट्रिगर स्टेप अप कर दिया है 10% का, तो जहाँ पर इस साल आपकी 1 लाख पर मंथ की एसआईपी जा रही थी, नेक्स्ट ईयर वो 1,10,000 की एसआईपी जाएगी उसी फंड्स में, और उसके नेक्स्ट ईयर वो 121 की हो जाएगी। जो 110 है उसका 10% इंक्रीज होगा तो वो 121,000 की एसआईपी हो जाएगी। इसे हम कहेंगे टॉप अप और स्टेप अप एसआईपी। अब हम बात करेंगे मल्टी एसआईपी। मल्टी एसआईपी आप किसी भी म्यूचुअल फंड्स में कर सकते हैं, पर जो भी फंड्स होंगे वो एक ही म्यूचुअल फंड कंपनी के होंगे। सपोज आपने एचडीएफसी में मल्टी एसआईपी के लिए ऑप्शन चूज किया है, तो एचडीएफसी के डिफरेंट फंड्स में आप अपना अलोकेट कर सकते हैं कुछ अमाउंट विद द सेम ट्रिगर, मतलब कि आपको एक ही मैंडेट अपडेट करना होगा और आपका एक ही फंड में 2 से 3 फंड में आपकी एसआईपी चली जाएगी, डाइवर्सिफाइड हो जाएगा अकॉर्डिंग टू द मार्केट। लास्ट हम बात करेंगे एसआईपी विद इंश्योरेंस। एसआईपी विद इंश्योरेंस में आपका जो भी एसआईपी अमाउंट है उसका 12 टाइम्स तक आपको, अगर आपने साल भर की एसआईपी करी है तो उस पर इंश्योरेंस मिलता है, और अगर आपने ये एसआईपी आगे ज़्यादा 3 साल या 5 साल के लिए करी है तो जो भी आपका मंथली अमाउंट है उसका अप टू 100 टाइम्स तक इंश्योरेंस कवर मिलता है। इन केस अगर कुछ भी कंडीशंस ऐसी आती है कि आप ये पे नहीं कर पाते हैं तो वो एज अ इंश्योरेंस कवर आपकी फैमिली को मिल जाएगा। अब हम लास्ट बात करेंगे परपेचुअल एसआईपी की। परपेचुअल एसआईपी क्या होती है, हमेशा कभी भी आप एसआईपी डिफाइन करते हैं तो उस टाइम आपको एक पीरियड बताना होता है कि मुझे 5 साल या 10 साल या 15 साल के लिए एसआईपी करनी है। अगर ये आपने नहीं बताया है तो वो ऑटोमेटिकली परपेचुअल हो जाती है फॉर नेक्स्ट 100 ईयर्स के लिए, तो इसे हम कहेंगे परपेचुअल एसआईपी। अब मेरा ये आपसे सजेशन है, कभी भी आप एसआईपी कर रहे हैं तो एसआईपी सोच समझ के करिए कि आपको किस रिक्वायरमेंट के लिए करनी है और कौन सा पर्टिकुलर टाइप में जाना है। अगर आप इसमें एडवाइस लेना चाहते हैं या आप एग्जीक्यूशन में हेल्प कर लेना चाहते हैं तो आप फाइनेंशियल फ्रेंड टीम से कनेक्ट कर सकते हैं। वी आर हेयर हैप्पी टू सर्व यू। थैंक यू।